एक समय की बात है, एक मगरमच्छ के नीचे एक आकर्षक बाग था। इस बाग में कई रंगीन फूल और स्वादिष्ट फल उगते थे। बाग के सबसे प्यारे फलों में से एक सेब था। सेब अन्य फलों के बीच खुद को विशेष महसूस नहीं करता था। उसका चमकदार लाल रंग और समानांतर गोलाकार आकार था, लेकिन उसमें बड़ी से बड़ी साहसिक इच्छा थी। सेब अन्य फलों के साथ वृक्ष की डालों पर लटकते हुए एक दिन हवा के उसे उड़ा ले जाने का सपना देखा। एक सुबह सूर्य की किरणें बाग को प्रकाशित करते हुए हवा चलने लगी। सेब ने यह मजेदार मौका पकड़ने के लिए समय सही हो गया है सोचा। उसने जल्दी से लटकती हुई डाल से कूद गया और हवा के साथ ऊंचाइयों में नृत्य करने लगा। सेब हवा जिधर ले गई वहाँ साथ चली गई। उसने हरे भरे घाटी से गुजरा, पक्षियों के गीतों के साथ गाना गाया और एक नीले आकाश में उड़ा। उसने हर क्षण का आनंद उठाया और एक साहसिक यात्रा में होने का एहसास किया। हालांकि सेब की रोमांचक यात्रा कुछ समय बाद समाप्त हो गई। हवा की शक्ति कम हो गई और सेब धीरे धीरे धरती की ओर उतर गया। सेब जब घास पर गिरा तो थोड़ा उदास महसूस किया। उसकी यात्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन उसने बहुत कुछ सीख लिया था। सेब ने जमीन में शांति पाई और वहाँ जड़ लगाने का निर्णय लिया, क्योंकि अब उसे वहाँ होगा जहाँ दूसरे उसका ध्यान रखेंगे और मूल्य देंगे। बाग में अन्य फल सेब की यात्रा सुनकर उसके प्रति प्रशंसा की। अब सेब बाग में अन्य फलों को साहस और रोमांचपूर्ण कहानी सुनाते हुए हर एक को अपने सपनों की खोज करने के लिए साहस प्राप्त हुआ। सेब की यात्रा अन्य फलों को स्वयं को विशेष महसूस करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए साहस देने में मदद करती थी। और उस दिन के बाद बाग में उगने वाले सभी फल एक दूसरे का समर्थन करने लगे और उस दिन के बाद बाग में उगने वाले सभी फल एक दूसरे का समर्थन करने लगे। सेब अब एक परिवार के सदस्य की तरह महसूस कर रहा था, फिर भला वह केवल एक व्यक्ति नहीं था। बाग के बच्चों के बीच जब वे फलों की चारों ओर इकट्ठे हुए, सेब उन्हें कहानियाँ सुनाता और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को सिखाता। प्यार, साझा करना, सहयोग और अनोखापन के बारे में उन्हें प्रेरित करता। हर एक फल सेब की मार्गदर्शन और प्यार के साथ बढ़ रहा था, अपनी अद्वितीयता को स्वीकार करते और दूसरों का स्वागत करते। इस तरह सेब का साहस और प्यार बाग में फलों के बीच एक दोस्ती और प्रेम के बंधन को जन्म दिया। सब मिलकर बढ़ रहे थे, मौसम के चक्र को साझा कर रहे थे और एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे। सेब अभी भी बाग का सबसे प्यारा फल के रूप में याद किया जाता था, लेकिन अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह एक परिवार का हिस्सा बन गया था। बाग में फलों के बीच एक दोस्ती और प्रेम का बंधन बन गया। वे सब मिलकर बढ़ रहे थे, मौसम के चक्र को साझा कर रहे थे और एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे। सेब अभी भी बाग का सबसे प्यारा फल के रूप में याद किया जाता था, लेकिन अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह एक परिवार का हिस्सा बन गया था। बाग के बच्चों के बीच जब वे फलों की ओर आए, सेब उन्हें कहानियाँ सुनाता और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को सिखाता। प्यार, साझा करना, सहयोग और अनोखापन के बारे में उन्हें प्रेरित करता। हर एक फल सेब की मार्गदर्शन और प्यार के साथ बढ़ रहा था, अपनी अद्वितीयता को स्वीकार करते और दूसरों का स्वागत करते। इस तरह सेब का साहस और प्यार बाग में फलों के बीच एक दोस्ती और प्रेम के बंधन को जन्म दिया। सब मिलकर बढ़ रहे थे, मौसम के चक्र को साझा कर रहे थे और एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे।
सेब अभी भी बाग का सबसे प्यारा फल के रूप में याद किया जाता था। फलों के बाग में सेब हमेशा उस बगीचे का सबसे प्यारा फल के रूप में याद किया जाता था। उसकी साहसिकता, दया और सहानुभूति से लोग उसे सराहते थे। फलों के बीच सेब एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था और उसकी कथा दूसरे फलों को प्रेरित करती थी। यह एक यात्रा की कहानी है जहां सेब ने अपने आप को खोजा, अपनी मर्यादा को स्वीकार किया और अपने दोस्तों को प्यार और सहयोग दिया।